एवरेज प्राइस बेसिस। एवरेज प्राइस बेसिस है ना। अब एवरेज प्राइस बेसिस में क्या होगा, जो जो आप रिसिप्ट्स करते जा रहे हो उसका क्या लगाते जाओ, एवरेज, और उस एवरेज के हिसाब से क्या करते जाओ, इश्यू करते जाओ, और उसमें फीफो को भी ध्यान में रखना है। मतलब अगर कोई ओल्ड वाली यूनिट से वो इश्यू करने की वजह से मान लो खत्म हो गई है तो इस बार वो एवरेज में इंक्लूड नहीं होगी, बस ये बात ध्यान में रखनी। तो क्वेश्चन क्या है, 2013 है ना, इधर रिसिप्ट्स और इधर इश्यू, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 500 टन, 10 रुपए पर टन। उसके बाद में इश्यू है, ये कब का है, अगस्त 1। उसके बाद में इश्यू, इश्यू कितना है, 5 अगस्त को कितना इश्यू है, 300 टन, ठीक है। तो वो इसी में से इश्यू होगा। उसके बाद में फिर रिसिप्ट है 9 तारीख को, कितनी, 611 के हिसाब से। उसके बाद में 14 तारीख को इश्यू है, ये कितनी तारीख को इश्यू था, 9 तारीख, ये 5, अच्छा 5 अगस्त को इश्यू था। उसके बाद में 14 अगस्त को फिर इश्यू है, कितना, 250 टन, ठीक है। उसके बाद में फिर 20 तारीख को क्या है, रिसिप्ट है, कितनी, 100 टन 12 वाली, ठीक है। उसके बाद में 27 को इश्यू है, 400 टन, है ना। क्वेश्चन आए तो नीचे देख लिया करो कि कोई वो रिटर्न होके तो नहीं आ रहा है या जा रहा है। हाँ, रिटर्न इशू, पहले इशू करे थे वो रिटर्न होके आ गई तो वो वापस रिसिप्ट्स में आ जाएगी और बैलेंस में ऐड हो जाएगी। उसका आप इशू करेंगे ना सर? हाँ, वापस इशू करें, ठीक है। हाँ, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 500 टन 10 रुपए पर टन, ठीक है। ये 1 तारीख को अपन ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, बैलेंस में भी 510 रुपए के हिसाब से 5000 की मटेरियल हो जाएगी। और एवरेज, इस बार जो रेट ऑफ फर्दर इश्यूज का यहाँ कॉलम बनेगा ना, रेट ऑफ फर्दर इश्यूज, उसमें यहाँ केवल 10 ही आएगा। क्या आएगा, आपको ऐसे नहीं लिखना 500-10, एवरेज प्राइस है ना, एवरेज क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, वो लिख दो, ठीक है। फिर आपने 300 यूनिट इश्यू कर दी, किसके हिसाब से जाएगी, 10 के हिसाब से जाएगी, समझ में आ रहा है। तो आपके पास 200 यूनिट बच जाएगी, कितने वाली, 10 वाली। एवरेज भी क्या आएगा, 10 ही आएगा। एवरेज इश्यू से चेंज नहीं होता है, एवरेज किससे चेंज होएगा, रिसिप्ट होएगी, कोई नहीं आएगी जब भी तो दो का एवरेज निकलेगा ना। अभी तो एक ही तरह की यूनिट है तुम्हारे पास। उसके बाद में 611 वाली आ गई, तो अब 10 प्लस 11 कितना हो गया, 21/2, 10 एंड हाफ। अब नेक्स्ट इश्यू, ये 250 यूनिट इश्यू होगी तो ये 10 एंड हाफ से होगी। हेलो, समझ में आ रहा है, नहीं आया। पहले आपके पास कितनी यूनिट थी, 500 यूनिट, कितने वाली, 10 वाली, क्लियर। उसके बाद में 11 वाली तुमने और खरीदी, तो एक तो 10 वाली पड़ी है, एक 11 वाली पड़ी है, दोनों का एवरेज निकाल लो, 10.5, तो यही तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो ये 250 यूनिट इश्यू होगी, ये किसके हिसाब से होगी, 10.5 के हिसाब से होगी। अब 10.5 के हिसाब से होगी तो 250 मल्टीप्लाई बाय 10.5, वही यूनिट में से यूनिट माइनस कर देंगे, अमाउंट में से अमाउंट माइनस कर देंगे, और एवरेज में क्या आएगा, कोई बताएगा, एवरेज में वही 10.5 आएगा। कौन कौन सी परचेस करी हुई, 10 वाली और 11 वाली, एवरेज में क्या आएगा, 10.5 ही आएगा, गलत। एवरेज में केवल 11 आएगा, 10 वाली खत्म हो गई। अब फीफो के हिसाब से देखो, पहले कितनी यूनिट इशू करी थी, फिर कितनी यूनिट इशू करी है, कितनी हो गई, 550, 500 गायब।
समझ में आया क्या? पहले ही बताया था आपको, जो यूनिट्स फीफो के हिसाब से खत्म हो गई उसको फिर एवरेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब अगर 10 वाली खत्म हो गई है ना आपके पास फीफो के हिसाब से, तो अब उस 10 को एवरेज में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हुआ क्या था, पहले आपके पास कितनी यूनिट थी? 10 वाली 500, फिर आपने 300 यूनिट इशू कर दी, तो 10 वाली कितनी बची? 200। 10 वाली कितनी बची? 200। अब 200 बची है और 611 वाली और आ गई। आ रहा है समझ में? अब आपने कितनी इशू कर दी? 250 इशू कर दी, तो 10 वाली तो 200 ही थी ना तुम्हारे पास। तुमने इशू कितनी कर दी? 250, तो 10 वाली क्या हो गई? 10 वाली यूनिट्स का तुम्हारे पास बैलेंस है ही नहीं, तो एवरेज निकलेगा क्या? 10 + 11/2 ऐसा कुछ एवरेज निकलेगा क्या? 10 + 11/2 कब लगता है? जब तुम्हारे पास 10 वाली भी अवेलेबल है और 11 वाली भी अवेलेबल। अब तो 10 वाली अवेलेबल ही नहीं है ना, एवरेज निकालना ही नहीं उसका, केवल क्या आएगा? 11। समझ में आ रहा है? फिर तुम्हारे पास कौन सी वाली आ गई? 12 वाली आ गई, 100 यूनिट। तो बैलेंस में तो वही लिखना है, अमाउंट में अमाउंट प्लस यूनिट में यूनिट प्लस। क्लियर है? उसके बाद 11 + 12 हाँ, अब एवरेज आएगा 11 + 2, तो कितना आएगा? 11 एंड हाफ। अब 11 एंड हाफ से इस 400 यूनिट को क्या कर दो? इशू कर दो। समझ में आया है ना? तो अपन इसको करके देखते हैं। सबसे पहले स्टोर लेजर, सबसे पहले क्या आएगा? डेट, और यहाँ रेट ऑफ फर्दर इश्यूज। ठीक है, ये हो गया इशू, ये हो गई डेट। ठीक है, सबसे पहले 2000 क्या है? 2013 अगस्त 1, या क्वांटिटी डेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट, और वो GRMR नंबर, रिक्विजिशन नंबर नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ। क्वांटिटी कितनी यूनिट ओपनिंग बैलेंस पड़ा था? 500, 10, 5000, यही था। इशू में कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ 500, 5000, यहाँ एवरेज कितना आएगा? 10। उसके बाद में अगस्त 5, अगस्त 5 को क्या है? 300 इशू कर दी। कितने वाली करेंगे? यहाँ ध्यान रखो, 10 कितना हो गया? 500 - 300, 5000 - 3000, 10। इशू से एवरेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तभी होगा जब कुछ खत्म हो गया। अभी देखेंगे, है ना? उसके बाद अगस्त कितना? अगस्त 9 कितनी यूनिट रिसिप्ट है? 600, 11, 60, 600। रिसिप्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा, 200 + 600, 800, 2000, 6600, 8600। अब यहाँ एवरेज आ जाएगा 10 + 11/2, 10.5। अब जो नेक्स्ट 250 इश्यू होगी वो किसके हिसाब से होगी? तो अगस्त कब इश्यू हो रही है? अगस्त 14 को। रिसिप्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा, 250 इश्यू हो रही है, 250। अब फीफो में और लीफो में अपन क्या करते थे? 200 अलग लिखते थे, 50 अलग लिखते थे। अगर फीफो से करते थे तो 200, वो 500 में से 300 तो इश्यू हो गई, तो 200 अपन अलग लिखते थे, 50, 210 वाली 50,
11 वाली लीफो में अपन क्या करते थे, 611 वाली पढ़िए, 200 250 पूरी की पूरी 11 में से, फिर उसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास प्राइस है ना 10.5, तो 250 कितने वाली, 10.5 वाली, दैट्स इट। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 10.5, 2500 प्लस 125, 2625। ठीक है, 2625 यहाँ आ गया। उसके बाद में 800 माइनस 250 कितना बचेगा, 550। उसके बाद में 8600, ये कितना, 8600 माइनस 2625, 5975। ठीक है, अब यहाँ देखो अपना पहले एवरेज कितना था, 10.5 था। कैसे था, 10 प्लस 11/2। अब यहाँ पे आपको फीफो भी ध्यान में रखना है। फीफो मींस जो पहले आई थी वो पहले जाएगी, मींस जो 500 पहले आई थी तो उसमें से 300 तो पहले चली गई। अब यहाँ कितनी चली गई, 250 में से 200 वो वाली गई है जो 500 में से थी, मींस 10 वाली अब नहीं बची। अब जो ये 550 बच रही है, ये किस में से बच रही है, 600 में से ही बच रही है। समझ में आ रहा है? तो इस बार 10 को एवरेज में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो एवरेज आपका कितना बचेगा, केवल और केवल 11। उसके बाद में फिर रिसिप्ट, अगस्त कब, अगस्त 20 को कितनी रिसिप्ट है, 100, कितने वाली, तो कितना हो गया 1200। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, 550 प्लस 100, 5975 प्लस 1200, 7175। अब एवरेज आ जाएगा। अब अपने पास 11 वाली भी है और 12 वाली भी है, तो कितना एवरेज आ जाएगा, 11.5। अब नेक्स्ट जो यूनिट इश्यू होगी वो 11.5 से इश्यू हो जाएगी। तो अगस्त कब, अगस्त 27। इश्यू कितना हो जाएगा, 411.5 से, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 4600, 650 माइनस 400 250, और 7175 माइनस ये कितना हो गया 2575। बस ये आपका आंसर होगा। और आपको आगे एवरेज लिखना है तो लिख दो 11.5, क्योंकि अभी ये नहीं हुई है। पहले इसमें से 50 हुई थी, पीछे 550 बची थी, ये 550 इसी में से बची थी। फिर आपके पास 400 यूनिट इश्यू हो रही है, तो अभी भी 150 बच रही है। समझ में आया सबके, क्लियर? ये कौन सी मेथड हुई, एवरेज प्राइस मेथड। ठीक है।